जय भोलेनाथ। दोस्तों, आप सभी को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के घर परिवार पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, कहते हैं भगवान भोलेनाथ सावन मास में धरती लोक पर ही विचरण करते हैं, तो खूब अच्छे से उनकी आराधना कीजिए। वैसे तो भगवान भोलेनाथ एक लोटा जल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है उनको सद्बुद्धि प्रदान करें और हर तरह से उनकी आत्मा को शुद्ध करें। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पर। खुल रहे हैं राज परत दर परत। आज आप लोगों को बहुत बढ़िया नेक सलाह भी देने वाली हूँ और कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ जो यूट्यूब पर चल रही हैं। आप समझ ही नहीं सकते हैं कि कौन बंदा कैसा है। आप समझेंगे ये बंदा बहुत अच्छा है, बड़ा डिसेंट बंदा है या बंदी है, लेकिन ऊपर से वो इतने खूबसूरत चिकने चुपड़े चेहरे जो होते हैं उनके अंदर कितनी गंदगी भरी होती है, कितनी घिन आती है उनके अंदर। अगर हम झांक कर देखें, क्या ही बताऊं मैं। हम जैसे लोग जो रिकॉर्डिंग मैंने सुनी है, कोई झुटला सकता है इन रिकॉर्डिंग को? अलका का मुंह साल भर से चप्पलों से पीट पीट कर सुझाया जा रहा था। बंदी कितना बर्दाश्त करे। मैं ये नहीं कहती हूँ अलका बहुत अच्छी है। अगर अलका में कमी ना हो तो अलका भगवान की श्रेणी में आ जाएगी। अलका भी नॉर्मल इंसान है, उसमें भी कमियां हैं। साल भर से आप लोग उसके मुंह पे चप्पलें मार मार कर मुंह सुझा दिया है, लेकिन अब किसके मुंह पर चप्पल पड़ने वाली है, या यूं कहिए चप्पलें पड़ने लगी हैं। मुझे लगता है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और पता नहीं क्या होने लगेगा, महायुद्ध होने लगेगा यूट्यूब पर। क्या कारण रहा कि अभी 4 दिन पहले आपकी वो इतनी खास थी, दुश्मन देश की खाला इतनी खास थी, और 2 दिन के बाद ही वो कैसे दुश्मन बन गई? बहुत बड़ा रीज़न है इसका। आप कहते हैं कि आपका ब्रेन वॉश कर दिया गया, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि खाला का ब्रेन वॉश किया गया। किस तरह उसका ब्रेन वॉश किया? और जब उसने आपको आपकी हकीकत दिखानी चाहिए तो आपसे दुश्मनी हो गई। अभी वेट कीजिए, शायद बहुत सारे सच आने बाकी हैं। और मैं उन बहुत सारे लोगों से कहना चाहती हूँ जो इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, प्लीज़ ध्यान दीजिए। जिसको हम रोज़ देखते हैं, सुनते हैं, हजारों की आवाज़ के बीच अगर वो आवाज़ हमें थोड़ी सी भी ऊंची सुनाई दे, हम तुरंत पहचान जाएंगे कि ये हमारा बंदा है। वीडियो के लास्ट में आप ध्यान से सुनेंगे, मैडम की आवाज़ बनाते बनाते बोल रही हैं लेकिन बन नहीं पाई। कहते हैं ना, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। तो जी बिल्कुल, कितना भी आप बनावटी कोई चीज़ दिखाएं, कितना भी ये आप साबित करने की कोशिश करें कि कोई समझ नहीं पाएगा, लेकिन जिसको हम रोज़ देखते हैं ना, जिसको रोज़ सुनते हैं ना, सभी लोग जान जाएंगे, सब पहचान जाएंगे। क्या मिला, क्या मिला आपको ये सब करके? इतनी गंद, कहाँ ऐसी गालियाँ बकी जाती हैं? जिसको मालूम हो भाई मुझे भी कमेंट करके बता देना। इतनी हद हो गई है, हद पार हो गई, कोई सीमा ही नहीं रही है। बेशर्मी की, बेहयाई की, अश्लीलता की। कितने अश्लील हो अंदर से, अश्लीलता के खिलाफ वीडियो बनाते थे ना। खुद कितने अश्लील हो, नहीं पता तुम्हें? और सबूत मांगो, और सबूत मांगो, लगा सबूत, लगा सबूत। कितना बंदी ने बर्दाश्त किया, नहीं लगाया सबूत।
आप लोगों ने मजबूर कर दिया उसे, मजबूरी में उसे ये सब लगाना पड़ा। क्या फ़ायदा मिला? जो लोग नहीं जानते थे आपके बारे में, अब सब लोग जान गए हैं। कैसे छिपाइएगा अपने चेहरे को? बताइएगा मुझे भी कमेंट करके। कितनी गंदी बातें, कितनी गंदी बातें हैं। मुझे लगता है एक मर्द भी ऐसी बातें ऐसी गालियां देने में शर्माएगा। सुन नहीं पाई मैं पूरी रिकॉर्डिंग अश्लीलता के खिलाफ चैनल पर, जिसमें एक पहले आदमी बोल रहा, बाद में मैडम आप बोल रही। आप लोगों का ज़मीर, या जो लोग ऐसे काम करते हैं, जो लोग ऐसे काम करते हैं, कितने घिनौने होते हैं अंदर से। उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद मुझे पता चला, छी है, शर्म आती है, घिन आती है मुझे ऐसे लोगों से। वो भी एक लेडी होकर इस तरह की बातें। परवरिश पर सवाल उठने लगते हैं जिनके मुंह से ऐसे वर्ड्स निकलते हैं। 4 दिन पहले तो खाला के ऊपर बहुत वारी वारी जा रही थी आप लोग। क्या हो गया ऐसा 2 दिन में कि खाला से इतनी ज़्यादा दुश्मनी हो गई? हम इंडियंस के खिलाफ दुश्मन देश में जाकर आप लोगों ने जो काम किया, बहुत ही गंदा काम था वो, बहुत ही गंदा। एक इंसान को इतना ज़्यादा ट्रोल करते हो, मरने पर मजबूर कर दिया। अगर इतनी हिम्मती साहसी ना होती हो, कोई दूसरा होता तो मर ही जाता। इंसान को अपनी इज्जत, अपना नाम कमाने में पूरी ज़िंदगी बीत जाती है, तब जाकर उसे कहीं इज्जत मिल पाती है। लेकिन घर परिवार की कुछ ऐसे गंदे लोग, घटिया लोग होते हैं, अपने ही बच्चे किस तरह बुजुर्गों को नंगा कर देते हैं पल भर में। सारी बनी बनाई इज्जत उनकी पल भर में ये किस तरह मिट्टी में मिला देते हैं, ये बखूबी हमने देखा है। इसलिए मैं अपने वीडियो में हमेशा लास्ट में बोलती हूँ कि अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, बच्चों का ध्यान रखिए, ख़ास तौर से बुजुर्गों का भी ध्यान रखिए, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारा अभिमान है। हम उनकी कमाई हुई इज्जत पर गर्व करते हैं, गर्व महसूस करते हैं, और हम क्या करते हैं? पल भर में खाक में मिला देते हैं। शर्म नहीं आई अपने बुजुर्ग को घसीटते हुए इस सब में? दोस्तों, इन महिलाओं की सच्चाई अगर आप लोगों को देखना हो तो प्लीज़ टॉक विद अलका आवाम की आवाज़ चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। उन्हीं का दूसरा चैनल है टॉक विद अलका जनता की आवाज़, ये दूसरा चैनल है। और एक चैनल है अश्लीलता के खिलाफ। इसलिए मैं कह रही हूँ कि वहाँ पर इन लोगों की सच्चाई बहुत कम उसमें दिखाई है, लेकिन आप लोग उतने से ही समझ जाएंगे कि कैसी ये औरतें हैं। इन लोगों को गलत काम करने से रोकने का नतीजा ये है कि अलका को साल भर से ट्रोल किया जा रहा, उसके मुंह पर साल भर से चप्पलें मारी जा रही, उसकी फैमिली को ट्रोल किया जा रहा, यहाँ तक कि उसके बच्चे तक को घसीट लिया गया इस मैटर में। 7-8 साल का बच्चा जो भी हो, शर्म आइए जरा सी कहते हुए उसको कि क्या वो देखता है। अरे तुम लोग घर परिवार वाले हो, तुम्हारे भी बच्चे हैं। तुम लोगों से तो अच्छा मुझे वो क्या नाम है उसका, उल्टी सीधी बात वाला बंदा डिसेंट लगता है। उसके मुंह से कभी गंदी बात नहीं निकलती है। मैंने नहीं सुनी है, किसी ने सुनी हो तो अलग। मुझे वो बंदा बड़ा डिसेंट लगता है। पता नहीं कहाँ इन लोगों के चक्कर में आके फंस गया है। बहुत जल्द उसको भी सच्चाई पता चल जाएगी, और देख भी लिया होगा, ये सब सुन भी लिया होगा, तो इतनी जल्दी वहाँ से कैसे हटेगा बेचारा, ये भी मुझे नहीं समझ में आता। सोच रहा होगा अब यहाँ से हटेंगे तो जग हंसाई होगी। लेकिन मैं कहना चाहूँगी इस दलदल, इस गंदगी से जितनी जल्दी कोई निकल जाए। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी जो इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, ये रिकॉर्डिंग्स, ये बातें सुनकर कैसा लगा आपको
क्या अब भी आप लोग सपोर्ट करेंगे? अगर आप लोग ऐसे लोगों को, इन्हीं की बात नहीं है, ऐसे कोई भी लोग हों, ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, तब तो फिर आप में और उनमें क्या अंतर रह गया? क्योंकि कहा जाता है कि विचार जहाँ मेल खाते हैं वहीं पटरी बैठती है। तो दोस्तों, चलते चलते यही कहूँगी कि प्लीज़ गलत काम मत करिए, किसी को इतना ज़्यादा मत सताइए कि इंसान मरने पर मजबूर हो जाए और एक तरह से उसका सामाजिक बहिष्कार की तरह हो जाए। अलका अगर इतनी हिम्मती नहीं होती, उसने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई होती, पता नहीं क्या होता आज। इतना ज़्यादा इन लोगों ने इसे ट्रोल किया है, इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पर बदनाम कर दिया, क्या ही मैं बोलूं, कितनी घटिया बातें, कितनी गंदी, मैं कह नहीं सकती हूँ वो शब्द, वो वर्ड। छी, कितने गंदे हो, कितने घटिया हो तुम लोग। तुम लोगों के अंदर से ये जो शब्द निकलते हैं, सोचकर ही घिन आती है कि क्या कहूँ मैं, कैसे कोई औरत इतनी गंदी गाली दे सकती है, मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ। दोस्तों, चलते चलते यही कहना चाहूँगी कि किसी को इतना ज़्यादा मजबूर मत करिए। कितने दिन से अलका खामोश थी, हम लोग भी सोच रहे थे कि अलका के अंदर कोई, अलका की ही गलती है, क्योंकि बार बार ये लोग कहते हैं प्रूफ लाओ, प्रूफ लाओ। अलका भी कहती थी प्रूफ लगाऊं, प्रूफ दिखाऊंगी, लेकिन वो मुझे लगता इसीलिए चुप थी कि इतनी गंदी रिकॉर्डिंग्स उसको अपने चैनल पर डालनी पड़ेंगी। बहुत ही शर्मनाक, बेहद घिनौना, कुछ नहीं बोलते बनना, सच में। तो मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि सावधान रहिए यूट्यूब पर ऐसे लोगों से, चिकने चुपड़े चेहरों से, चिकनी चुपड़ी बातों से। इन चिकने चुपड़े चेहरों के पीछे कितना घिनौना चेहरा, कितना बदबूदार अंदर सब कुछ भरा हुआ है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। कभी जब वो बाहर निकलेगा, इतनी बदबू फैलेगी कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अलका ही बर्दाश्त कर पाइए। चलिए, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।